एक शानदार महल सूरज के नीचे चमकता है, जो राज्य में समृद्धि और शांति का प्रतीक है। दयालु राजा और रानी अपने सुंदर राज्य का सर्वेक्षण करते हैं। उनके चेहरे संतोष को दर्शाते हैं। रानी की कोमल मुस्कान गर्मी विकीर्ण करती है, जो अपने लोगों के लिए आशा और करुणा का प्रतीक है। राज्य के नागरिक रानी को फूल चढ़ाते हैं। उनकी आंखों में कृतज्ञता स्पष्ट है। राज्य उनके दयालु शासन के अधीन फलता फूलता है, जो उनके प्रेमपूर्ण शासन का एक सच्चा प्रमाण है। भव्य हॉल में राजा अपने सिंहासन पर बैठा है, जो छाया में डूबा हुआ है। दुहक का भार उसके चेहरे पर गहरा अंकित है। सूर्य का प्रकाश पत्थर के फर्श पर रेंगता है। हर किरण राजा के गहन दुहक और एकांत का मूक गवाह है। समय खिंचता है, केवल प्रकाश के अदृश्य बहाव से चिन्हित होता है, क्योंकि राजा अपने दुहक में खोया रहता है। एक नई रानी प्रवेश करती है। उसकी सुंदरता निर्विवाद है, फिर भी उसकी आंखों में अहंकार और महत्वाकांक्षा की बर्फीली चमक है। उसकी निगाह महल पर घूमती है, अपने नए डोमेन का मूल्यांकन करती है, जिसमें अधिकार की भावना और ठंडी गणना शामिल है। नई रानी की उपस्थिति हॉल को भर देती है, जो राजा के लंबे दुख के बिल्कुल विपरीत है। रानी के कक्ष में रानी एक बड़े अलंकृत दर्पण के सामने खड़ी हैं, जो राजसी और प्रभावशाली हैं। उसका प्रतिबिंब वापस देखता है। शानदार जगह में एक मौन प्रतिध्वनि, उसकी आवाज बर्फीली अधिकारिता से गूंजती है, मांग करते हुए, दर्पण दर्पण मुझे बताओ, इस राज्य में सबसे सुंदर कौन है? दर्पण झिलमिलाता है। इसकी सतह अलौकिक प्रकाश के साथ लहरदार होती है, क्योंकि यह जवाब देने की तैयारी करता है। दर्पण की आवाज गूंजती है, प्राचीन और जानकार, महाराज, आप सबसे सुंदर हैं। रानी के चेहरे पर संतुष्टि का एक क्षणिक भाव आता है। उनकी आंखों में एक सूक्ष्म चमक। जंगल के हृदय में स्नो व्हाइट की सुंदरता खिलती है, जो रानी की भी छाया करती है, ईर्ष्या की अंधेरी आग को बढ़ावा देती है। कथन: रानी ने शिकारी को स्नो व्हाइट को मारने का आदेश दिया। कथन: शिकारी अंधेरे काम को अंजाम देने में असमर्थ स्नो व्हाइट को जंगल की गहराई में छोड़ देता है। भागो बच्चे, भागो जब तक तुम अभी भी कर सकते हो। शिकारी की हताश गुहार गूंजती है, क्योंकि स्नो व्हाइट अकेली रह जाती है, खोई हुई और थकी हुई। स्नो व्हाइट घने पन्ना जंगल से गुजरती है। उसके कदम थकान से लड़खड़ा रहे हैं। घने पत्तों से एक विचित्र कुटीर उभरती है, जो जंगल के बीच में अप्रत्याशित शरण का प्रतीक है। हार मानकर वह बौनों के घर के अंदर गिर जाती है, नींद में डूब जाती है, उन आंखों से अनजान जो जल्द ही उसे देखेंगी। जब बौने लौटते हैं तो वे स्नो व्हाइट को देखकर हैरान रह जाते हैं। कथन कहता है, जो उजागर हो रहे खोज की ओर इशारा करता है। प्यारे बौनों के घर के अंदर स्नो व्हाइट अपनी दुखद कहानी सुनाती है। उसकी आवाज छोटे से घर में गूंजती है। बौने स्नो व्हाइट की कहानी से प्रभावित होकर नई सहानुभूति और संकल्प से भरी निगाहों का आदान प्रदान करते हैं। सिर हिलाकर सहमति से बौने स्नो व्हाइट को शरण देते हैं। उनके चेहरे दयालुता से अंकित हैं। स्नो व्हाइट एक आभारी मुस्कान के साथ अपनी नई भूमिका को गले लगाती है। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से चमक रही हैं, और इसलिए वे सब खुशी से एक साथ रहने लगे। एक आवाज वर्णन करती है, जैसे घरेलू आनंद का एक मोन्टाज सामने आता है। जंगल की गहराई में रानी का काला जादू उसे एक बूढ़ी औरत में बदल देता है, जिसकी आंखें दुष्ट इरादे से जल रही हैं, क्योंकि वह एक जहरीला सेब तैयार करती है। बूढ़ी औरत ने सेब को स्नो व्हाइट को दिया, जिसने मासूमियत से उसे काट लिया। उसकी आंखें फड़फड़ाईं और वह बेजान होकर जंगल के फर्श पर गिर गई। एक राजकुमार ने स्नो व्हाइट को खोजा। उसकी सुंदरता ने उसे मोहित कर लिया। उसने उसे चूमा, जिससे जादू टूट गया। स्नो व्हाइट जागती है। उसकी आंखें राजकुमार से मिलती हैं। प्यार खिलता है, क्योंकि कथन कहता है, और इसीलिए वे खुशी से हमेशा के लिए जीते थे।